अच्छा ठीक है क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ टाइम जी। वेस्ट, ठीक है ना। सभी अपने हाथ नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद, कमर सीधी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रद्धा ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। साता है आपके सबके? हाँ जी, सबके साता है? हाँ जी, आपकी भी साता है ना? हाँ साता है, साता है। हमारा सखी भी साता थी, साता पूर्वक आराम से हो गया प्रवेश आज। चलो अच्छी बात है। कल अवधि ज्ञान करवाया था? नहीं, मन पर्याय ज्ञान मन करवाया था। पर्याय ज्ञान। हाँ, मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक ऋजुमति होता है, विपुलमति होता है। ऋजुमति का मतलब क्या समझाया कल मैंने? सिंपल। जैसे अगर कोई इंसान खाली ऊपरी ऊपरी चिंतन कर रहा है, जैसे अगर कोई मटके का चिंतन कर रहा है तो सिर्फ मटका है, बस ये चिंतन करना, इज कॉल्ड एज ऋजुमति। ठीक है। एंड उसके बारे में कैसा मटका है, कौन सा साइज का मटका है, क्या शेप का मटका है, किससे बना हुआ है, कहाँ से लाया हुआ है, ये सब चीजों का ज्ञान होता है, तो वो क्या होता है? विपुलमति ज्ञान होता है। जैसे मन के भाव, ठीक है। अभी मेरे सामने कोई बैठा है, ओके, एंड अगर केवल ज्ञानी के सामने, केवल ज्ञानी भी नहीं है समझो, कोई एक महापुरुष के सामने अगर कोई बैठा है और उसके मन में क्वेश्चन है, तो उसके चेहरे के हाव भाव से हमको मालूम पड़ जाता है कि इज ट्राइंग टू आस्क सम क्वेश्चन, उनको कुछ पृच्छा है या कोई चीज का समाधान करवाना है। ये क्या कैटेगरी में आता है? ऋजुमति में। मीन्स कुछ शंका है, उसका समाधान करना है, दैट्स ऑल। क्या शंका है, क्या क्वेश्चन लेके आएगा, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका समाधान कैसे करना है, ये अगर चीज ज्ञात हो जाए देन वो क्या हो जाता है? विपुलमति हो जाता है। विपुलमति ज्ञान जनरली केवल ज्ञानी को ही होता है और किसी को भी ज्ञान इतना नहीं होता है। ठीक है ना? इज इट क्लियर? जी। कल मैंने डिफरेंस बोला था कि अगर बच्चे की मनोगत भावना को माता समझती है तो वो खाली राग या मोहन या कर्म के हिसाब से है, मन पर्याय ज्ञान के हिसाब से नहीं। यहाँ तक कल मैंने समझाया था। आज उनके डिफरेंसेस एक बार पढ़ेंगे, मैं एक बार पढ़ूंगी, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। ऋजुमति सरल या सामान्य स्थूल ज्ञान होता है। सरल व वक्र या सामान्य और विशेष सूक्ष्म ज्ञान होता है। तो ऋजुमति का ज्ञान कैसा होता है? स्थूल ज्ञान। स्थूल का मतलब क्या है? मोटा। स्थूल का मतलब क्या है? मोटा ज्ञान। मोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या है? छोटा। बहुत बारीक वाला, इन डेप्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म ज्ञान। तो ऋजुमति और विपुलमति कैसा ज्ञान है? ये ऊपरी सतह का सिर्फ स्थूल ज्ञान होता है और ये सूक्ष्म ज्ञान होता है। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस है, कम विशुद्धता होती है, अधिक विशुद्धता होती है। इसमें आपको क्या मिलता है? सिर्फ बेसिक नॉलेज मिलता है। और इसमें अधिक विशुद्धता होती है, उसका डिटेलिंग कैसा है, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे, या कैसा वाला घड़ा है। अधिक विशुद्धता, इधर कम विशुद्ध। लेस डिटेल्स, मोर डिटेल्स। क्लियर? दिस इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड वाला, प्रतिपाती है और अर्थात आने के बाद विलुप्त हो सकता है। प्रतिपाती हमने अवधि ज्ञान में सीखा था, अवधि ज्ञान के बाद ही मन पर्याय ज्ञान होता है। प्रतिपाती का मतलब क्या है? थोड़ी एकदम देर के लिए आता है, उसके बाद इमीडिएटली चला जाता है, विलुप्त हो जाएगा। है। ठीक है। ये अप्रतिपाती है, अर्थात जाता विलुप्त है। नहीं होता है। इसीलिए ये ज्ञान किसको होता है? केवल ज्ञानियों को ही होता है, क्योंकि ये ज्ञान आने के बाद वापस नष्ट नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करना ऐसा नियम नहीं है। तो जिसके पास मन पर्याय ज्ञान होता है, जो कौन सा वाला? ऋजुमति वाला मन पर्याय ज्ञान होता है, उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
बट जिनके पास विपुलमति मन पर्याय ज्ञान होता है उसी भव में वो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे ही, कंपलसरी केवल ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और उसी भव में मोक्ष भी जाएंगे, चरम शरीरी होते हैं। चरम शरीरी होते हैं। हाँ, जगन्य से जीवों के 2-3 भवों को ग्रहण करता है। उत्कृष्ट गति अगति की अपेक्षा 7-8 भव मीन्स 2-3 भव के मनोगत भावों को देख सकता है। मैक्सिमम 7-8 भव, मिनिमम कितना है? 2-3 2-3 भव तक देख सकता है। मैक्सिमम कितना देख सकता है? 7-8 7-8 भव तक देख सकते हैं। और इसमें जगन्य 7-8 भव तक देख सकते हैं, उत्कृष्ट असंख्यात भवों तक भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है। तो ये हाँ जी। स्थूल वाला है ज्ञान, ये विपुलमति जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्म। वाला ज्ञान है। इसमें विशुद्धता कम होती है, विपुलमति में विशुद्धता ज्यादा होती है। इसमें प्रतिपाती ज्ञान होता है जो कभी भी नष्ट हो सकता है, ये अप्रतिपाती वाला ज्ञान होता है जो आने के बाद कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसमें केवल ज्ञान जरूरी नहीं है वही भव में प्राप्त हो, बट उसी भव में विपुलमति ज्ञान वाले उसी भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष जाने वाले होते हैं। ये मिनिमम 2 से 3 भव से स्टार्ट होके 7-8 भवों तक का मन पर्याय ज्ञान वाले पढ़ सकते हैं या मनोगत भावों को जान सकते हैं। बाकी जो विपुल होता है वो 7-8 उनका जगन्य होता है और उत्कृष्ट असंख्यात भवों तक मनोगत भावों को जान सकते हैं। मीन मन के जो सूक्ष्म भाव होते हैं उनको वो जान सकते हैं। इज इट क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? डिफरेंस बिटवीन विपुलमति एंड ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान। ठीक, ओके दी। ठीक है, सबको जितने भी है, आई डोंट नो हाउ मेनी देयर 6 पार्टिसिपेंट्स है मेरे क्लास में, मुझे इंक्लूड करके। आज किसने ज्वाइन नहीं किया है? बहुत जन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। नो डाउट। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये अवधि ज्ञान, ये मन पर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से कम विशुद्ध होता है। सी, ये है ना, सिर्फ उद्गलों को, द्रव्यों को उतना ही देख सकता है। अवधि ज्ञान में हम क्या देख सकते हैं? एक तो समकित के भव देख सकते हैं। भव में भी हम क्या देखेंगे? सिर्फ जो द्रव्य है, जो उद्गल है, जो पदार्थ है, उतना ही हम देख सकते हैं। सूक्ष्म लेवल में अवधि ज्ञान को में कुछ भी नहीं देखा जा सकता। क्लियर? इसलिए इसमें कम विशुद्धि होती है। बट मन पर्याय ज्ञान में आप तो मन के भावों को देखते हैं, करेक्ट? इसीलिए ये ज्यादा विशुद्ध होता है। अवधि ज्ञान से कंपैरिजन में मन पर्याय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध होता है, क्योंकि ये सिर्फ उद्गलों को देखता है, द्रव्यों को देखता है, द्रव्यों के परिवर्तन को देखता है, बट ये मन के भावों को देखता है। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सेकंड वाला है अंगुल के असंख्याता भाग से लेकर संपूर्ण लोक आकाश तक आप अवधि ज्ञान देख सकते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से अंगुल का जो असंख्यातवा भाग होता है वहां से लेकर कहाँ तक मैक्सिमम देख सकते हैं हम? पूरे संपूर्ण लोक देख सकते हैं। संपूर्ण लोक, लोक के बाहर अवधि ज्ञान को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लोक के बाहर जीव ही नहीं है, सिर्फ क्या है? आकाशस्थिकाय होता है। ठीक है, क्लियर? दी, दोबारा करवाओ क्षेत्र वाला। हाँ, अंगुल के असंख्याता भाग से लेकर, अंगुल का असंख्याता भाग होता है ना, सबसे छोटा भाग जिसको वापस हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये उंगली है, उसमें मैंने 3 डिवीजन किए, वापस इस डिवीजन में मैं बहुत सारे डिवीजन कर सकती हूँ। ऐसा वाला डिवीजन जो लास्ट, उसके बाद मैं डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। जैसे हम काल, काल का पढ़ते हैं, तब सबसे छोटा काल कौन सा है? समय बोलते हैं ना, समय सबसे छोटा काल है, उसको वापस हम विभाजन नहीं कर सकते। उसी तरह अंगुल का असंख्यातवा भाग वो भाग है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अंगुल का असंख्यातवे भाग वो भी एक पुद्गल ही तो है, वहां से लेकर कहाँ तक देख सकती हूँ? लोकाकाश तक देख सकती हूँ। ठीक है। करेक्ट, लोकाकाश तक मैं देख सकती हूँ। लोक का जितना भी आकाश है वहां तक अवधि ज्ञान देख सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम। बट मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान कहाँ तक देख सकते हैं? मन किसके हैं? मनुष्योत्तर पर्वत वाले पर्यंत, जो मनुष्योत्तर पर्वत पे रहते हैं वो सभी मनुष्य, तो वो सभी में मन होता है। हर एक प्राणी में मन है क्या? नहीं। नहीं।
जिनके मन है सिर्फ उनके मनोगत भाव को देख सकते हैं, इसलिए वो लिमिटेशन आ जाता है। तो मनुष्योत्तर पर्वत पर उतना ही पर्यंत उतने ही मनोगत भावों को मैं देख सकती हूँ मन पर्याय ज्ञान। मतलब Is it 2.5 दीप clear? तक देख सकते हैं। बस उसके बाद है ही नहीं ना, मनुष्य भी नहीं है और शनि भी नहीं है। ठीक है ठीक है, तो जी। मनुष्योत्तर पर्वत पर्यंत देख सकते हैं। अब स्वामी, हम्म, चारों गति में अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नारकी और देव में तो जन्म से ही होता है, हमने जैसे कहा वो भव प्रत्यय होता है, और मनुष्य और तिर्यंच में पुरुषार्थ के द्वारा पाया जा सकता है। तो अवधि अवधि ज्ञान चारों को पर्याप्त हो सकता है। ऑल द फोर कैन अवधि ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं। बट मन पर्याय ज्ञान किसको होता है? सिर्फ मनुष्य को होता है। वो भी मनुष्य कैसा? जो कर्म भूमि में हो, जो गर्भज हो, जो पर्याप्त हो, जो सम्यक सम्यक दृष्टि हो, दृष्टि हो, जो संयमी हो, अप्रमत्त हो, जो संयमी हो, किसी रिद्धि किसी संपन्न को ही मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। तो क्या कंडीशन है? पहले तो वो गर्भज होना चाहिए, नौ गर्भज नहीं हो सकता है, जी। गर्भज होना चाहिए। सेकंड, मनुष्य कर्म होना भूमि। चाहिए। तो तिर्यंच तो कैंसिल हो गए। कर्म भूमि में होने चाहिए, अकर्म भूमि नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पर्याप्त होने चाहिए, पूरी पर्याप्तियां कंप्लीट होनी होनी चाहिए। चाहिए। पर्याप्त कितनी है? 6। 6 पर्याप्तियां पूर्ण होनी चाहिए, पर्याप्ति। हाँ, बस। नेक्स्ट है संयमी, संयम होना चाहिए, संयम लिया हुआ होना चाहिए। तो मनुष्य में भी देखो, मनुष्य फर्स्ट, तो बाकी सब कट हो गए। कर्म भूमि, अकर्म भूमि, चपन अंतर्द्वीप, वो सब कट हो गए। कट मनुष्य जी। में भी संयमी, गर्भ। तो श्रावक जिन्होंने संयम नहीं लिया वो सब कट हो गए। उसमें भी जो अप्रमत होता है, जो प्रमादी साधु होता है, उसको मन पर्याय ज्ञान नहीं होता है। जो अप्रमत साधु होते हैं उनको ही होता है। और किसी प्रकार की लब्धि या रिद्धि संपन्न होते हैं उनको मैं। तो कितने बचे? इतने सारे में सिर्फ इतने ही बचे जिनमें मन 9 पर्याय बचे। ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 9 बचे। मनुष्य, गर्भज, कर्म भूमिज, पर्याप्त, सम्यक दृष्टि, संयमी, अपरमत, किसी रिद्धि हाँ, संपन्न को तो वही ही बोल मन रही हूँ, पर्याय इतना बोलते बड़ा हैं। हमने मनुष्य लिया था, है ना। उस मनुष्य हम्म, को करते करते कट करते गर्भज ही चाहिए, हमको कर्म भूमि वाले ही चाहिए, हमको संयमी ही चाहिए, हमको अप्रमत ही चाहिए, करते करते माय क्लासिफिकेशन बहुत छोटा। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो मन पर्याय ज्ञान वाले होते हैं। बट अवधि जी। ज्ञान तो कोई भी जीव को, चारों ही गति के जीव को, संगनी जीव जो होते हैं जिनके मन होता है, चारों गति में जितने भी संगनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनको सबको हो सकता है। बट जी। मन पर्याय ज्ञान में लिमिटेशन हो जाता है। इज इट वेरी क्लियर? जी। ये इसके स्वामित्व है। नेक्स्ट इज विषय, रूपी पदार्थों को ही देख सकते हैं। रूपी पदार्थ में पर्याय का मतलब क्या है? बदलाव। तो सिर्फ जो रूपी पदार्थ होते हैं सिर्फ उनको ही देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, पुद्गलास्तिका उतनों को ही अवधि ज्ञान में देखा जा सकता है। और इसमें अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग, जैसे अब अवधि ज्ञान में एक रूपी पदार्थ है, कोई भी एक रूपी पदार्थ है जिसको मैं देख पा रही हूँ मेरे अवधि ज्ञान से, इसका जो अनंतवा भाग है उसको देखने की शक्ति मन पर्याय ज्ञान में होती है। अवधि ज्ञान से और इतना सूक्ष्म इसी द्रव्य के जो अनंत भाग है उसको मैं किसके द्वारा देख सकती हूँ? मन पर्याय ज्ञान के द्वारा देख सकती हूँ। इज इट क्लियर? जी। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में डिफरेंस। तो फर्स्ट ये कम विशुद्धि वाला होता है, ये ज्यादा विशुद्धि वाला होता है। ये अंगुल के असंख्यातवा भाग से लेकर लोकाकाश तक फैल सकता है। ये सिर्फ मनुष्योत्तर पर्वत तक ही हो सकता है। ये संगनी पंचेंद्रिय जितने भी जीव है और चारों गति में पाए जाते हैं, ये सिर्फ मनुष्य में, वो भी उसमें कंडीशंस क्या है? वो गर्भज, गर्भज हो, कर्म पर्याप्त हो, कर्म भूमि, भूमि में हो, संयमी, संयमी हो, अपरमत। अप्रमत हो, सम्यक दृष्टि वाला जीव हो, और कोई रिद्धि संपन्न वाला जीव, तो ही उसमें मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। और मन पर्याय ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों के पर्यायों पर सीमित होता है। इसी अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग तक कौन देख सकता है? मन पर्याय ज्ञानी मन वाला पर्याय ज्ञान। देख सकता है। इज इट क्लियर? जी। इसमें कुछ डाउट है अवधि ज्ञान या मन पर्याय ज्ञान में? ना। किसी को भी? और जो पार्टिसिपेंट्स है और किसी को भी कुछ डाउट है? विभा जी, संतोष जी, मंजू जी, बीना जी, अनीता जी? नहीं है सर, आ गया समझ में। नहीं, क्लियर हो गया सबको? हाँ हाँ जी। सर।
तो हमने दो डिफरेंसेस पढ़े आज, एक मन पर्याय ज्ञान में ही दो जिसके विभाग, एक ऋजुमति एक विपुलमति, एंड अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में क्या डिफरेंस है वो हमने समझा। ठीक है, अब पांचों ज्ञान के विषय, उनके एक विषय होते हैं, जैसे अभी पांचों इंद्रिय के कैसे विषय होते हैं, सुरभिगंध दुर्भिगंध ऐसे होते हैं ना, ऐसे ही हम पांचों ज्ञान के विषय पढ़ेंगे। ठीक है, सूत्र का उच्चारण पहले मैं कर लूंगी एक बार, उसके बाद आप लोग करना, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। पांचों ज्ञान के विषय, फर्स्ट मति श्रुतयोर निबंध सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। वापस बोलूंगी, मति श्रुतयोर निबंधः सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। ठीक है, 27th वाली गाथा पढ़ी, 28th गाथा पढ़ेंगे। तदनंत भागे मन पर्यायस्य, तदनंत भागे मनः पर्यायस्य। 30th वाली गाथा, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ठीक है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ओके, 31st वाली गाथा, नहीं 30 तक रखेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँ उसके बाद 31st गाथा मुझे। ठीक है ना, सभी को उच्चारण समझ में आया या और एक बार करना है? करवा के देख लो सबसे। हाँ वो तो मैं करवाऊंगी, नहीं किसी को डाउट है एक बार मुझे वापस बोलना है। हाँ मैंने 28th वाली गाथा मिस कर दी है। पुष्पदे 27th के बाद 28th एक छोटी सी गाथा है, रूपिश्व वधेः। ओके, अच्छा 27, 28, 29, 30 चार गाथाओं का उच्चारण आप एक बार करेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। इज इट क्लियर? हाँ सर। पहले है अनीता जी, आप बोलेंगे। हाँ सर, बोलिए जय अनीता जी। जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मति श्रुत योनिर्बंध नहीं, आप सर्व मति देखो, मति श्रुतयो साथ में बोलेंगे, मति मति श्रुतयो श्रुतयो रनिबंधः, मति श्रुतयो रनिबंधः। मति श्रुतयो निर्बंध हाँ, सर्व सर्व, हाँ, द्रव्ये द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। हाँ, सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। वापस बोलिए आप एक बार अनीता जी। हाँ, मति श्रुत योनिर्बंध हाँ, सर्व हाँ, द्रव्येषु सर्व सर्व पर्यायेषु। पर्यायेषु, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 28th वाला बोलिए। रूपिस्वधेः रूपिष्व रूपिस्वधे वधे वधेः। वधेः। नेक्स्ट, तदनंत भागे मनः पर्यायस्य। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बोलेंगे मंजू जी आप। हाँ सा बोल रही हूँ सा। बोलिए। मति श्रुतियो नृ निबंध सर्व द्रव्य देव द्रव द्रवेश्व ईश्वर, सर्व पर्यायेषु बहुत अच्छे। रूपीश्व वद्दे ए, तदंत भागे मन पर्यायश। वापस बोलिए वो, तदनंत भागे है। वापस तदनंत बोलिए, भागे तदंत भागे तदंत नहीं है वो, तदनंत तदनंत भागे तदनंत भागे मन पर्यायस्य पर्यायस्य। पर्यायस्य बहुत अच्छे। नेक्स्ट, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रमिला जी आप बोलेंगे। मति श्रुत योनिर निबंध वापस सर्वद्रव्येष बोलिए। मति श्रुत योन नहीं, आप मति श्रुतयो मति बोलिए साथ में, मति श्रुत्यो निर्बंध
मति सर्वद्रव्ये श्रुतयो, हाँ ठीक है, बोलिए। मति श्रुत्यो निर्बंध सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु हाँ ठीक है। रूपी बंधे हाँ तदंत भागे मन्ना पर्यायस्य 28 सर्वद्रव्य वाली गाथा वापस बोलिए आप। रूपिश्व रूपीश वधे, रूपीशवधे रूपीशव रूपिश्व, शव नहीं है रूपीश्व वो, रूपिश्व, रूपीशव हाँ वधे है। बंधे तदंत हम्म, भागे मनः पर्यायस्य वापस बोलिए। सर्वद्रव्य वो तदंत तदंत नहीं है, वो तदनंत है। तदनंत भागे, तदनंत भागे मनः पर्यायस्य बहुत सर्वद्रव्य अच्छे, द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ठीक है, बहुत अच्छे। और कौन, बीना जी आप बोलेंगे? मते श्रुतयो निर्बंध सर्व द्रव्येष्वस सर्व पर्यायेषु सर्व द्रव्येष्व, सर्व द्रव्येषु श्व, स्व हाँ सर्व रूपी पर्यायेषु, रूपी स्व हाँ वधेह बहुत अच्छे। तदंत भागे तदनंत, तदनंत भागे मनः हाँ, पर्यायस् बहुत अच्छे। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्। ठीक है। और कौन बचे? विभा जी आप बोलेंगे? हाँ, जय जिनेन्द्र जय जी। मति श्रुतियो निबंध हम्म, सर्व द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु विश्व वधे बहुत अच्छे। तदनंत भागे मन पर्यायस्य अच्छा, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। बहुत अच्छे, ठीक है। अभी जैसे हम 5 इंद्रियों के विषय बोलते हैं ना, वैसे यहाँ 5 ज्ञान के विषय बताए गए हैं। पहला गाथा क्या कहता है? मति श्रुतयोर निबंध सर्व द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुत का मतलब क्या? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इनका विषय क्या है, मीन्स उनका लिमिटेशन क्या है? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा हम सभी द्रव्यों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट उनके पर्यायों के बारे में देखने या समझने की क्षमता हमें नहीं। ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज को आप ले लीजिए, जैसे द्रव्य रूप में लकड़ी को समझे। आप, लकड़ी एक द्रव्य रूप है, आप उसको देख सकते हैं ना? जी लकड़ी क्या चीज में बदलेगी, उसका उसके बाद क्या पर्याय होगा? पर्याय का मतलब क्या है? उसका बदलाव। रूप ठीक है। बदलाव। जैसे हमको मालूम है वो सड़ेगा, वो गलेगा, वो विध्वंस होगा, उसके बाद क्या पर्याय को लेगा? वी डोंट नो। वो क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल में जाता है। तो हम सभी द्रव्यों को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बट सभी पर्यायों को नहीं जान सकते। इज इट क्लियर? उनके अंदर जो होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म चेंजेस है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, क्या भाव करेगा, व्हाट चेंजेस विल हैपन, हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। नहीं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा वो देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। तो दैट इज देयर लिमिटेशन। जैसे हम इंद्रियों के विषय बोलते हैं, अभी जैसे मैंने नाक लिया, नाक के विषय क्या है? सुरविगन दुर्विगन। नाक से आप सुन सकते हो, नाक से आप टेस्ट कर सकते हो, नाक नहीं से आप देख सकते हो, नहीं। तो उसका अपना इंद्रिय का एक लिमिटेशन होता है। वैसे ही मति ज्ञान से हम सभी द्रव्यों को तो देख सकते हैं। जैसे घ्राणेन्द्रिय से मैं सभी चीजों को सूंघ सकती हूँ, उसके अंदर अगर उसकी शक्ति है तो मैं सभी चीजों को सूंघ सकती हूँ, बट बाकी इंद्रियों का काम घ्राणेन्द्रिय नहीं कर सकता। नहीं कर वैसे ही मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से सभी द्रव्यों का इंफॉर्मेशन नॉलेज तो मैं ले सकती हूँ, बट उसके अंदर क्या परिवर्तन होगा, क्या हद तक वो उसका परिवर्तन होगा, वो क्या भाव करके आया था, क्या भाव करने जा रहा है, वो सभी नॉलेज में नहीं गेन कर सकते। किससे? मति ज्ञान से और श्रुति ज्ञान से। तो ध्यान से डिड यू अंडरस्टैंड? इधर का भाव करके वो क्या भाव करेगा, आई डोंट नो। मैं खुद ही कौन सा भाव करने वाली हूँ, आई डोंट नो। तो दूसरे जी का तो इट इज डिफिकल्ट। ओके, दिस जी इज द मीनिंग ऑफ मति और श्रुति ज्ञान के विषय। अवधि ज्ञान का विषय कैसे है? अवधि ज्ञान में मैं ये भाव का भी देख सकती हूँ, पहले संख्यात भावों का भी देख सकती हूँ, आगे के जैसे मैंने लिमिटेशन दिया है ना, 2 से 3 भावों का और मैक्सिमम
7 से 8 भावों तक मैं देख सकती हूँ। तो एक भाव से दूसरे भाव का मैं देख सकती हूँ ना कि मैं यहाँ यहाँ गई थी, यहाँ यहाँ जाने वाली हूँ। तो अवधि ज्ञान में हम द्रव्यों को तो पूरे ही देख सकते हैं, उनके थोड़े पर्यायों को भी हम देख सकते हैं। इज इट क्लियर? जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्याय हियर? एक भाव से दूसरे भाव में जो बदलाव आता है, वही रूपी द्रव्य के बदलाव को हम देख सकते हैं, वो अवधि ज्ञान है, उसका विषय। नेक्स्ट आता है मन पर्याय ज्ञान। उसी अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसके अनंतवें भाग को जो सूक्ष्म रूप से देख सकता है, वो मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान है, जो केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को देख सकते हैं एंड सभी पर्यायों को देख सकते हैं। तो अगर हम किसी तीर्थंकर या केवल ज्ञानी के सामने बैठे हैं, तो ही नोज कि हम कौन सा भाव करके आए थे, उसके पहले कौन से भाव थे, उसके पहले कौन से असंख्यात भावों को आगे भी देख सकते हैं, और मैं कितने भावों के बाद मोक्ष जाने वाली हूँ, वो भी तो देख सकते हैं। तो क्षमता सिर्फ केवल ज्ञानी में होती है और किसी में भी। क्लियर? यहाँ कहीं किसी को कुछ डाउट है? विषय का मतलब क्या है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? टेबल दिया है, एक बार आप देख लीजिए। मति श्रुत सभी द्रव्यों को देख सकते हैं, पर्याय में कोई भी द्रव्य नहीं देख सकता है। यहाँ मिस्टेक है, कुछ पर्याय यू कांट सी, पर्याय को ही नहीं देख सकते हैं। कौन सा में ऐसा? पेज नंबर मेरे पेज में 16 है, आई थिंक आपके 17 या 15 है, आई डोंट हाँ नो। 17 है हमारा। 17 है, 15 है। उसमें मति और श्रुत सभी सर्व द्रव्य दिखा है, पर्याय थोड़े भी नहीं, कुछ भी पर्याय नहीं है। सभी पर्याय केवल ज्ञान के विषय है ये। हाँ, बस सर्व पर्याय हम सिर्फ केवल ज्ञान में देख सकते हैं, यहाँ पे हम सर्व पर्याय नहीं देख सकते। मति और श्रुत में कुछ पर्याय दिया है। हमारे सर्व द्रव्य होते हैं, विषय सर्व द्रव्य होते हैं, किंतु उनकी सर्व पर्याय नहीं। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, मति श्रुत ज्ञान में द्रव्य में सभी द्रव्यों को देख सकते हैं और कुछ ही पर्यायों को देख सकते हैं। ऐसा दिया ना उधर आपके डिफरेंस में? नहीं अच्छा, नहीं, ये लिखा हुआ है। सर्व की जगह कुछ कर दें क्या सर? नहीं, द्रव्य तो सभी देख सकते हैं, मति ज्ञान नहीं, श्रुति ज्ञान पर्याय का नहीं। पर्याय में सर्व है। नहीं नहीं, सर्व है। ऐसे लिखा हुआ है, मति और श्रुत ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य होते हैं, किंतु उनकी सर्व पर्याय नहीं होती। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, सर्व पर्याय कुछ पर्याय दिया है ना आपके टेबल में। नहीं, नहीं, सर्व सर्व लिखा हुआ है, पर्याय। सर्व सर्व है पर्याय। हमारे। सर्व को कैंसिल करके कुछ लिखिए, सिर्फ कुछ पर्यायों को देख सकता है मति श्रुति हाँ, ज्ञान यही वाला, यही सर्व पर्याय की नहीं। जगह कुछ मतलब पर्याय कुछ पर्याय को देख सकते हैं, सभी को नहीं हाँ, देख सिर्फ सकते। कुछ ही, हाँ। सर्व नहीं, कुछ ही। वो भी कौन से? सिर्फ यही, यहाँ तक की लिमिटेशन। जैसे अभी मैंने बोला कि लकड़ी है, 7-8 लकड़ी जलेगी, सड़ेगी, विध्वंस होगी, उतना ही, उसके बाद का आई डोंट नो। तो खाली कुछ ही पर्यायों को देख सकता है, वो भी कौन से? स्थूल रूप पे, सूक्ष्म रूप पे नहीं। स्थूल रूप में है ना। हाँ, ठीक है। अवधि ज्ञान में भी रूप, इसे देखो, अवधि ज्ञान में सिर्फ रूपी द्रव्यों को क्यों देख सकते हैं? क्योंकि हम संख्यात भाव ही देखते हैं अपने। संख्यात भाव, वो भी संकित वाले संख्यात भाव ही देख सकते हैं अवधि ज्ञान में। आप असंकित वाले भाव नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए रूपी द्रव्य ही जो आपको दिखेगा, विच यू कैन सी विद योर आईज, सिर्फ वही द्रव्य को हम अवधि ज्ञान में देख सकते हैं। बाकी उसमें भी कुछ ही पर्यायों को देख सकते हैं, सभी पर्यायों को नहीं देख सकते। तो इसमें ये लिखा हुआ है, अवधि ज्ञान का विषय सर्व पर्याय रहित केवल रूपी द्रव्य होते हैं। हाँ, सिर्फ रूपी द्रव्यों को ही अवधि ज्ञान में देख सकते हो आप। जैसे अभी मैंने अवधि ज्ञान में मेघ कुमार का हाथी का कहा था ना, तो वो रूपी है, जो पुद्गल है वो रूपी है, वो अरूपी रहे तो यू कांट सी इट। अवधि ज्ञान में नहीं देख सकते, उसमें उतनी शक्ति नहीं होती है देखने जितनी। मतलब ये रूपी द्रव्य को ही देख मन सकते हैं पर्याय अवधि ज्ञान। ज्ञान वाले। बोलिए। अवधि ज्ञान वाले रूपी द्रव्य को ही देख सकते हैं। हाँ, अरूपी द्रव्यों को नहीं देख सकते। नहीं, रूपी को नहीं देख सकते। अवधि ज्ञान वाले द्रव्य को ही देखते हैं, अरूपी को नहीं देखते हैं। रूपी को नहीं देखते ना। हाँ। हाँ, नहीं देखते हैं। वापस मन पर्याय ज्ञान वाली भी रूपी द्रव्य को ही देखते हैं, बट अवधि ज्ञान से अनंतवें भाग तक देख सकते हैं। अगर अवधि ज्ञान इतना है, इतना देख सकती हूँ मैं, तो उसका अनंतवा भाग मन पर्याय ज्ञान देख सकते हैं।  .                    .                                  .  。  . । 。 . । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 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
ये मन पर्याय ज्ञान, स्थानांत भाग, ये अवधि ज्ञान। क्लियर? जी। एंड केवल ज्ञान तो सभी द्रव्यों को देख सकते हैं और सभी पर्याय देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? विषय के मतलब विषय मीन्स व्हाट, वो डाउट है किसी को? ज्ञान के विषय नहीं समझ में आया? द्रव्य रूपी और केवल ज्ञान के विषय। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं? एक बार समझा दीजिए सर, एक एग्जाम्पल। अभी ये मेरा भव है, मनुष्य का भव, ठीक है? हाँ हाँ इस मनुष्य के भव में, अभी ये भव में मैं जो भी ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ वो मति ज्ञान को वापस मति पूर्वक अगर मैंने चिंतन किया तो वो श्रुत ज्ञान होगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का अपना एक लिमिटेशन होता है। आप सभी द्रव्यों के बारे में पढ़ सकते हैं। हमने अरूपी द्रव्य देखे हैं क्या? अरूपी द्रव्य क्या होते हैं बोलिए? धर्मास्तिकाय अरूपी है, अधर्मास्तिकाय अरूपी है, आकाशास्तिकाय अरूपी है, रूपी अरूपी है। सभी अरूपी द्रव्यों है। में सिर्फ पुद्गलास्तिकाय एक ही है जो रूपी है, रूपी है। बाकी सभी अरूपी है। करेक्ट? हमने 25 बोल में 6 द्रव्य पढ़े हैं। छहों ही द्रव्य में सिर्फ पुद्गलास्तिकाय एक ही द्रव्य होता है जो रूपी है, जो हम देख सकते हैं। जितनी भी चीजों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सभी पुद्गलास्तिकाय की कैटेगरी में आती है। धर्मास्तिकाय हम देख नहीं सकते हैं बट हमको चलने में सहायता करता है। अधर्मास्तिकाय हम देख नहीं सकते बट हमको ठहरने के लिए सहायता करता है। सहायता देता आकाशास्तिकाय हम देख नहीं सकते बट हमको जगह या स्थान जगह देने देता में सहायक बनता है। तो हम मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे हम रूपी द्रव्य और अरूपी द्रव्य दोनों द्रव्यों को हम समझ सकते हैं। क्लियर? सर्व द्रव्य का मतलब आई कैन सी रूपी एंड आई कैन अंडरस्टैंड अरूपी। है। रूपी मैं अरूपी को देख नहीं सकती हूँ बट मुझे इतना तो नॉलेज है कि अनुभव मुझे कर स्पेस सकते दे हैं। रहा है तो आकाशास्तिकाय मुझे स्पेस दे रहा है। हाँ, मैं अगर अनुभव हो चल पा रही हूँ तो मैं धर्मास्तिकाय की वजह से चल पा रही हूँ। सहायक मैं रुक रही हूँ क्योंकि अधर्मास्तिकाय मुझे रोक रहा है। आकाश से। करेक्ट? जी जी। में काल का परिवर्तन हो रहा है, बचपन से लेके यौवन, यौवन से लेके बुढ़ापा, क्योंकि काल में परिवर्तन हो रहा है। पुद्गलास्तिकाय ये सब हमको दिख रहा है क्या? नहीं, महसूस हो रहा है। जैसे जैसे हवा बह रही है, सबको ही मालूम हवा है बट दिख रहा है क्या? नहीं, वो नहीं। महसूस कर सकते हैं। महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं चीज महसूस कर रही हूँ उसका ज्ञान मुझे नहीं है, उसका ज्ञान मुझे है। दैट इज वाई सर्व द्रव्य दिया है। जो द्रव्य मुझे दिख भी रहा है और जो द्रव्य मुझे अनुभव नहीं भी भी हो दिख रहा है बट आई नो इट। क्यों आई नो इट? बिकॉज आई हैव लर्नड अबाउट इट। ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। बट ये क्या चीज में परिवर्तन होगा वो मैं सभी पर्याय नहीं बोल सकती। जैसे अभी मीरा इस भाव में मैं अभी हूँ, कुछ डाउट है? 6 नहीं महीना नहीं, में वो डिस्ट कोई काम बोल रहा अपना, डिस्ट बंद कर दो, म्यूट कर दो उनका। ओके? अभी मेरा शरीर है, ये शरीर किससे बना है? हाड़ मांस मज्जा ऑल दैट, ओके, पुद्गल से बना हुआ है। ये शरीर पुद्गल से परिवर्तन होके क्या होगा? शव बनेगा, मृत शरीर बनेगा। मृत शरीर होने के बाद इसका सड़न गलन विध्वंस सब होगा। ये भव करने के बाद यहाँ के पुद्गल में पर्याय होने के बाद क्या बनेंगे? डू आई नो? नो। नहीं। जब तक मेरा ये भव है तब तक मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है, ये मेरा शरीर ऐसे होगा, ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा, दैट्स ऑल। उसके बाद पुद्गल अलग अलग जगहों में जाएंगे, दिशा में जाएंगे, पुद्गल क्या रूप में परिवर्तन होगा आई कैन नॉट टेल। मीन्स मैं कुछ पर्यायों तक अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा में मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ, उसके बाद के पर्यायों का आई कैन नॉट टेल। ओके, दिस इज मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का पर्याय। पर्याय मीन्स चेंज। नेक्स्ट आता है अवधि ज्ञान। अब समझो मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई पुरुषार्थ से, क्योंकि मैं मनुष्य में हूं तो मुझे जन्म से तो मिलने वाला नहीं है और मैं तीर्थंकर भी नहीं हूं तो मुझे जन्म से प्राप्त नहीं हुआ है। पुरुषार्थ से मैंने अवधि ज्ञान को प्राप्त किया है। अवधि ज्ञान से मैं क्या देखूंगी? पिछले संख्यात भावों को मैं देख सकती हूँ। कहाँ तक देख सकती हूँ? मिनिमम 2, 3 या मैक्सिमम 7, 8। साथ। करेक्ट?
इसमें मैं क्या देखूंगी? सिर्फ रूपी द्रव्यों को ही देखूंगी, अरूपी जो द्रव्य है वो नहीं देखूंगी। रूपी द्रव्य में क्या आता है? सिर्फ पुद्गल आस्तिकाएं। तो पुद्गल आस्तिकाएं से मेरे पहले वाले भावों में मैंने क्या शरीर लिया था, मैं क्या बनी थी, आगे वाले भावों में मैं क्या बनी। नहीं देख सकते। इज इट क्लियर? द्रव्य, रूपी द्रव्य मीन्स जो भी पुद्गल मैंने ग्रहण किए थे, क्या शरीर मैंने लिया था, तिर्यंज का लिया था, मनुष्य का लिया था, देव का लिया था, नारकी का लिया था, वो मैं देख सकती हूँ। दैट्स ऑल। और क्यों इसमें से कुछ पर्याय दिए हैं? क्योंकि वो भाव और ये भाव में बदलाव हुआ है ना। यहाँ मैं मनुष्य हूँ, अगर मैं पहले वाला भाव देखती हूँ और मैं पहले वाले भाव में तिर्यंज हूँ तो मेरे पर्याय हुआ है ना, बदलाव हुआ है। वो बदलाव के हिसाब से मैं यहाँ कुछ पर्याय लिखे। कुछ पर्याय मोर देन मतीयन श्रुत। मतीयन श्रुत में आप एक लिमिटेशन से देखते हो, ये आपके भाव के हिसाब से आप कुछ पर्यायों को देख सकते हो। जितने भाव देखते हो उतने आप पर्याय देख सकते हो। ये अवधि ज्ञान होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट इज मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान बहुत सूक्ष्म और विशुद्ध ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में आप सिर्फ रूपी द्रव्यों को देख सकते हैं। मन पर्याय ज्ञान में भी आप रूपी ही मनोगत भावों को देख सकते हो। मीन्स बड़े बड़े तौर पे, बहुत सूक्ष्म तो हम भी नहीं देख सकते। सिर्फ कौन देख सकते हैं? केवल ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान में दो बताए थे। एक की घड़ा है, वो उतना ही हम देख सकते हैं, रूपी द्रव्य उतना ही हम देख सकते हैं। बट क्या लेवल तक देख सकते हैं? अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग तक देख सकते हैं। तो जितना मैं अवधि ज्ञान में देख सकती हूँ उससे थोड़ा, जैसे अभी मेघ कुमार का भाव हाथी का भाव बना था, तो मेघ कुमार ने जब देखा, हाथी को भी देखा और हाथी के मन में क्या चल रहा था कि उसने संभाव से खरगोश की जान बचाने के लिए अपने पांव को ऊपर रखा, इसीलिए वो मेघ कुमार बने। तो अवधि ज्ञान में उसने सिर्फ क्या देखा? वो हाथी बना। हाथी था। मन पर्याय ज्ञान में मन के भावों को भी देखा जाता, मन के भाव को भी देगा। बस दैट कम्स अंडर मन पर्याय ज्ञान। मीन अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग, वो भाव के क्या भाव, वो भी ज्यादा डेप्थ में नहीं, स्थूल रूप से। किसके हिसाब से स्थूल रूप है? केवल ज्ञान के हिसाब से मन पर्याय ज्ञान स्थूल ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान के हिसाब से स्थूल ज्ञान। इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे हम स्थूल से वी आर गोइंग टू सूक्ष्म। क्लियर? जी। यहाँ तक समझ में आया मन पर्याय ज्ञान क्या है? जी। तो ये जो अवधि ज्ञान में मैंने देखा, उससे और थोड़ा सूक्ष्म जो मैं देखती हूँ वो मन पर्याय ज्ञान की कैटेगरी में आता है। अब जो सर्व द्रव्य होते हैं, रूपी है, अरूपी है, कैसे भी द्रव्य होते हैं, वो सभी द्रव्यों को कौन देख सकते हैं? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। और सभी पर्यायों को देख सकते हैं। जैसे मेरे कितने अनंत भव पहले हुए हैं, कौन कौन से थे, मैं कितने भव करके मोक्ष जाने वाली हूँ, मेरे कौन से भव है, वो सभी केवल ज्ञानी को देखने की क्षमता। जी। क्लियर? इसको हम ज्ञान का विषय कहते हैं। अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ हो गया। केवल समझ ज्ञानी में तो आया? पूरे उसको देख सकता है, अनंत Yes. भाव तक। पूरे और पूरे मना पर्याय सब पर्यायों को देख सकते हैं। मना पर्याय ज्ञानी मतलब जैसे अनंतवा भाग, बस अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग, अवधि ज्ञान का अनंतवा अनंतवा। क्योंकि अवधि ज्ञान मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से थोड़ा ऊपर है ना? और जी। अवधि ज्ञान से और ऊपर कौन है? मन पर्याय। तो मन वो पर्याय। सूक्ष्म पाठ देखता जाएगा जैसे जैसे। अवधि ज्ञानी जैसे रूपी द्रव्य को देखेंगे तो उनके हाँ। मन के भावों को मन पर्याय ज्ञानी देखेंगे। हाँ बस, जिनके मन पर्याय होगा वो भी मनुष्य है। जैसे लिमिटेशन दिया ना, पर्याप्त होना चाहिए, कर्मभूमि वाले होना चाहिए, अप्रमत्त होना चाहिए, सम्यक दृष्टि से, वही देख सकते हैं। गर्भज होने। अवधि ज्ञान तो कोई भी देखते हैं, सन्नी जी। ओके जी। नाउ नेक्स्ट जाएंगे। एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान संभव है? एक जीव है, उसके अंदर कितने ज्ञान संभव है? अब जैसे देखने जाए तो कितने ज्ञान है? 5 ज्ञान। 5 ज्ञान है। करेक्ट है। जिसके पास सिर्फ एक ही ज्ञान है, कौन सा ज्ञान रहेगा वो? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान आने के बाद सभी ज्ञान उसके अंदर ही सम्मिलित हो जाते हैं। मति श्रुत अवधि वो कुछ अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, तो एक ज्ञान जिसको हो वो केवल ज्ञान।
दो ज्ञान जिसको हो वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान। क्योंकि मति ज्ञान से कनेक्टेड श्रुत ज्ञान है। करेक्ट जी। मति ज्ञान आ गया तो श्रुत ज्ञान ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा तो आएगा ही। मति, श्रुत और अवधि। अब उनके पास 3 ज्ञान है तो वो मति श्रुत अवधि होगा। अवधि नहीं होगा तो मन पर्याय, मन पर्याय, दोनों में से एक रहेगा, कोई भी एक। अगर वो मन पर्याय होगा तो अवधि नहीं, अवधि उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है, दे बिकम वन, क्योंकि वो अवधि ज्ञान का अनुभव भाग ही देखता है ना। तो अगर एक बार इंसान को मन पर्याय ज्ञान हो गया तो दैट अवधि ज्ञान विल गेट इनटू मन पर्याय ज्ञान, वो नष्ट नहीं होता, उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो एक टाइम पे उसको एक ही ज्ञान हो सकता है, मति शुद्ध के साथ या तो अवधि हो सकता है, मति शुद्ध के साथ उसको मन पर्याय हो सकता है। दोनों ज्ञान साथ में नहीं चलेंगे। मतलब ये अप्रतिपाती हो जाता है। क्या बोले? अप्रतिपाती होता है ये। हाँ, अप्रतिपाती क्यों होगा? प्रतिपाती से अप्रतिपाती हो जाता है। अप्रतिपाती हुआ ना फिर। यस, बट जरूरी नहीं है कि हर हम्म। प्रतिपाती अप्रतिपाती के रूप में कन्वर्ट हो, नॉट नेसेसरी। अवधि ज्ञान वाला मन पर्याय ज्ञानी होना नॉट नेसेसरी, बट जिसके अंदर मन पर्याय ज्ञान होता है उसके अंदर अवधि ज्ञान ऑलरेडी सम्मिलित हो जाता है, दैट इज द कंडीशन। जी, क्लियर? जैसे बोलिए। केवल ज्ञान होता है, हेलो, जैसे हाँ, केवल बोलिए। ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है तो वो चारों ज्ञान उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। यस, उसी तरह वैसे ही अगर मन, हाँ बोलिए। उसी प्रकार मन पर्याय ज्ञान होता है तो वो अवधि ज्ञान उसके अंदर हाँ, सम्मिलित होता है। यस खाली अवधि यस, ज्ञान ही होगा। बस अवधि ज्ञान ही, क्योंकि अवधि ज्ञान का ही अनंत भाग मनन पर्याय ज्ञान होता है। तो सिर्फ बाकी मति श्रुत अपना अपना इंडिविजुअल रहेगा, सिर्फ अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान के अंदर सम्मिलित हो जाएगा जो मन पर्याय ज्ञानी वाला होगा। क्लियर? जी जी। तो 3 ज्ञान वाले मति होंगे, श्रुत होंगे। एट वन टाइम वो अवधि हो सकता है, ये अगर वो मन मन पर्यायी होगा तो मन पर्यायी होगा, क्योंकि अवधि उसके अंदर मिक्स हो गया। क्लियर? और जी। जिसके पास 4 ज्ञान होते हैं वो मति श्रुत अवधि और मन पर्याय। ये कब होता है स्टेज? व्हेन अ पर्सन इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम मन अवधि टू मन पर्याय। तो जब उसका कंप्लीट अवधि इज नॉट गेटिंग मिक्स्ड टू मन पर्याय ज्ञान, जैसे अभी आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर शक्कर डाला, डालते ही शक्कर घुल जाती है क्या? नहीं। इट टेक्स सम टाइम। जी। करेक्ट? जब तक पानी में शक्कर नहीं डाले तब तक अवधि ज्ञान। पानी में आपने जैसे ही शक्कर डाला, जब तक पूरी शक्कर घुल नहीं जाती है तब तक जो स्टेज होता है दैट इज 4 ज्ञान वाला स्टेज, आधा अवधि आधा मन पर्याय। क्लियर? और जैसे ही पूरी शक्कर घुल गई तो आप बोलेंगे क्या ये शक्कर का पानी, बोलते यू विल टेल कि शक्कर अलग है पानी अलग है, आप क्या बोलेंगे? शक्कर का पानी। वो मन पर्याय ज्ञानी वाला हो गया। तो 3 ही ज्ञान हो जाता है वो। बोलिए। 3 ज्ञान ही रहेंगे फिर, मन और मन पर्याय, पर्याय। वही बोल रही हूँ, मन पर्याय ज्ञान जब तक पूरा अवधि ज्ञान जब तक पूरा मन पर्याय ज्ञान के अंदर सम्मिलित नहीं होता तब तक उसके पास कितने ज्ञान है? 4। अवधि ज्ञान का थोड़ा अंश और मन पर्याय ज्ञान का थोड़ा अंश। ये स्थिति बहुत देर तक नहीं रहती। अंतर्मुहूर्त स्थिति, हाँ, मैं अंतर्मुहूर्त नहीं बोल सकती, बट ये स्थिति बहुत देर तक नहीं रहती है। जैसे मिश्र दृष्टि वाला बहुत देर तक मिश्र दृष्टि में नहीं रह सकता है। करेक्ट? जी। कब बोलते हैं मिश्र? जब देयर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 दृष्टिज, मिथ्यात्व और सम्यक का मिक्स होता है, जब हम उसको मिश्र बोलते हैं। इसीलिए जब मैंने शक्कर डाली, शक्कर का पूरा अंश पिघले नहीं जब तक, थोड़ा बहुत शक्कर रहेगा, थोड़ा बहुत पानी मीठा रहेगा। जो वो मीठा पार्ट हो गया वो मन पर्याय है, जो शक्कर रह गया वो अवधि है। अवधि है। वो तो स्थूल रूप से एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट इज वेरी सिंपल, बट मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल बोल रही हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है? तो जब तक पानी था तब तक वो क्या था? मति श्रुत अवधि के रूप में था। जैसे ही मैंने उसके अंदर शक्कर डाला, थोड़ा अंश शक्कर का मिक्स हो गया, वो मन पर्याय में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा अंश जो बाकी है वो अवधि में ही रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि पूरा शक्कर घुलेगा नहीं, वैसे नहीं है, इट विल टाइम। वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक कितने ज्ञान काउंट करेंगे? मति श्रुत अवधि और मन पर्याय, ऑल द 4 विल काउंट। और जैसे ही पूरा शक्कर पानी में घुल गया, शक्कर का पानी बन गया, दैट विल बिकम मति श्रुत एंड मन पर्याय। अवधि विल गेट कन्वर्टेड इनटू मन पर्याय कंप्लीट।
तब वो कौन सी स्टेज में होगा? वो 3 ज्ञान वाले स्टेज में होगा। ज्ञान वाला मति, स्टेज। मन, पर्याय। और जिसके अंदर मति, श्रुत, अवधि उतना ही है, वो 3 में ही रहेगा, वो 4th में नहीं आएगा। वो जब मन पर्याय में कन्वर्ट होना रहेगा तभी वो 4th ज्ञान में, वो तो 4th स्टेज पे आएगा। क्लियर? जैसे अभी मुझे अवधि ज्ञान तक ही सीमित है, मुझे मन पर्याय ज्ञान में कन्वर्जन ही नहीं है, मेरा आयुष्य पूर्ण हो गया है, तो मेरे पास ज्ञान कितने हैं? 3, मति, श्रुत, अवधि। ओके, बट अगर मेरा आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ है और मैं मन पर्याय ज्ञानी बन सकती हूँ, जैसे मैंने पूरे कंडीशंस फॉलो किए, मैं गर्भज हूँ, मैं पर्याप्ता हूँ, मैं कर्म भूमि से हूँ, मैं अप्रमथ हूँ, मैंने संयम लिया है, मेरे में रिद्धि है, तो मैं मन पर्याय ज्ञानी बनने की पूरी क्वालिटीज मेरे अंदर है। तो जब तक मैं पूरा मन पर्याय ज्ञानी नहीं बनूं, तब तक मेरी स्थिति, मेरे पास कितने ज्ञान है? 4, आधा 4 अवधि, ज्ञान। आधा मन पर्याय। और जैसे ही पूरा मन पर्याय ज्ञान आ गया, तब मेरे पास वापस कितने ज्ञान होंगे? 3, मति, श्रुत, मन पर्याय। क्लियर हुआ? डिडंट अंडरस्टैंड? डाउट है किसी को भी अभी? हो गया सब तो बराबर। ठीक है, बाकी सब जितने भी है, बीना जी, मंजू जी, संतोष जी, प्रमिला जी, अनिता जी, ऑल क्लियर? जी। वो पूरा ही क्लियर हो गया एकदम ऊपर से। एक ज्ञान में पूरा केवल ज्ञान आएगा, 2 ज्ञान में मति और शुद्ध ज्ञान रहेंगे, 3 क्योंकि ज्ञान में मति और श्रुत कभी भी साथ में चलते हैं, इसलिए वो दोनों 2 ज्ञान इकट्ठे रहते साथ हैं। में जाएंगे। हाँ, और 3 ज्ञान जो होंगे उसमें मति और श्रुत और अवधि, या फिर मति और श्रुत में थोड़ा सा मन पर्याय होगा। नहीं, मति और श्रुत थोड़ा मन पर्याय नहीं, मन पर्याय ही। अच्छा, मन मति पर्याय श्रुत और पूरा मन पर्याय दोनों में से मतलब हाँ, एक रहेगा, या तो एक मति श्रुत और अवधि रहेंगे, या मति श्रुत और मन पर्याय मन रहेंगे। पर्याय होगा, करेक्ट। ओके, और 4 ज्ञान में मति श्रुत अवधि और केवल मन पर्याय, ये चारों हाँ, रहेंगे। अवधि का थोड़ा और मन पर्याय का थोड़ा, दिस इज ओनली दैट बोलते ना प्रोसेस वाला, 4th से 3rd में जाने के लिए, that's all। वो वाला प्रोसेस वाला स्टेज। क्लियर ओके। हुआ? ठीक है जी। हाँ। इसका उच्चारण नहीं करवाया आपने? हाँ हाँ, वही गाथा का। करवाई थी, वो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में चली गई। अभी मैं एक बार इसका उच्चारण करती हूँ, आप लोग एक बार बोलो। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः। दीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः। मीन्स वो बोल रहे हैं, अगर एक ज्ञान आ गया जो केवल ज्ञान होता है, उसके अंदर बाकी सभी चारों ज्ञान का समावेश हो हो जाता है। जाता है। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक ही ज्ञान प्राप्त करना है। कोई पूछे तो केवल बोलना ज्ञान। कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? एक ही, केवल ज्ञान। बस। ठीक है, एक बार आप लोग उच्चारण एकादीनि करेंगे, बोलिए। भाज्यानि, एक बार इसका उच्चारण वापस। हाँ, मैं एक बार करती हूँ, फिर एकादीनि। आप करना। हाँ, एकादीनि करिए सब। मैं करूँ? ठीक है। हाँ, हाँ जी। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः। क्लियर? हाँ हाँ सब जी। ओके। ओके, आप एक बार बोल दीजिए। एक मिनट रुकिए, एकादीनि। मैं 30 सेकेंड गाथा का भी ये करा देती हूँ, हाँ, उच्चारण करवा देती हूँ। तो 31, 32 हाँ, दोनों एक्सप्लेन करूंगी। साथ ठीक में है। बोलेंगे। मति श्रुता वधयो विपर्यश्च। मति श्रुता वधयो विपर्यश्च। ठीक है। हाँ सब हो गया। मति श्रुता वधयो विपर्यश्च। विपर्यश्च का मतलब विपरीत होना। ठीक है, तो हाँ सब। मति श्रुता वधयो 3 है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ज्ञान, अवधि अवधि ज्ञान। ज्ञान। ये 3 ही अज्ञान रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, अज्ञान। विभंग ज्ञान बोलते हैं। ये कब होता है? जब हमारे अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं होके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या दृष्टि होती है, जब ज्ञान अज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हो जाता सिर्फ ये 3 ही हो सकते हैं।
मति श्रुत अवधि। और हाँ, और जिसके पास अवधि का अज्ञान होता है या विभंग ज्ञान होता है, वो मन पर्याय ज्ञान में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान का कंडीशन ही है कि वो सम्यक दृष्टि जीव होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि वाले जीव में कभी भी मन पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं होता। इट्स क्लियर? हाँ, तो जिसके अंदर मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि होती है, उसमें 3 ज्ञान, जो चीज ज्ञान होने चाहिए वो अज्ञान रूप में होते हैं। उसका ज्ञान वो जो भी है, जो सीख रहा है, वो सभी अज्ञान में। विरुद्ध वाला ज्ञान होगा। विभंग ज्ञान होगा। यस, विपरीत विभंग ज्ञान। ज्ञान। यस, ठीक है। श्रद्धा विपरीत होगी, ज्ञान भी विपरीत ही होगा। जी। ओके, हम्म, वो 32nd गाथा का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बोल दिया। तो अभी आपको सिर्फ गाथा का उच्चारण करना है। उच्चारण करें। हाँ, लाइन से बोलेंगे। अनीता जी आप बोलेंगे पहले, हाँ सर। बोलिए। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः बहुत अच्छे। मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च विपर्यश्च। बहुत, हाँ, बहुत अच्छे। मंजू जी आप बोलिए। हाँ, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः। चतुर्भ्यः बहुत अच्छे, मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च बहुत अच्छे। हाँ, प्रमिला जी आप बोलेंगे। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्या बहुत अच्छे, चतुर्भ्या चतुर्भ्यः। बहुत अच्छे, मतिश्रुतवधयो विपर्ययश्च। बहुत अच्छे। बीना जी आप बोलिए। एकादीनि भाज्यानि युगपदे हाँ, कस्मिन् कस्मिन् चतुर्भ्यः 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 भ्य भ्य भ्यः। मतिश्रुतावधयो हाँ, मतिश्रुतावधयो हाँ, विपर्ययश्च। बहुत अच्छे। संतोष जी आप बोलेंगे। संतोष जी आपके पास पीडीएफ नहीं होगी ना? मैंने भेजा ही नहीं कल, शायद forgot। मैं अभी भेज, जिसके पास भी है आप भेज दीजिए ना। अच्छा, सब मुझे आई थिंक नहीं, मैं भेजूंगी। कल याद आया, फिर मैं भूल गई। आज भेजूंगी याद से, ठीक है, कोई बात नहीं। आप संतोष जी एक काम करना, मैं पूरी गाथा करने के बाद एक दिन आप एक ही अकेले पूरी गाथा बोलना मुझे, ठीक है ना? जब तक पीडीएफ आ जाएगा। समझ में आ गया? एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिना चतुर्भ्यः मीन्स चारों ज्ञान किसमें सम्मिलित हो जाते हैं? सिर्फ एक एक ही केवल ज्ञान ज्ञान में में। सम्मिलित केवल। हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड, सिर्फ 3 ज्ञान है जो अज्ञान में परिवर्तित हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मिथ्या ज्ञान एंड मिथ्या दृष्टि। वो है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब तक अज्ञान की दृष्टि में होंगे तब तक मन पर्याय और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ही सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, अवधि गेट कन्वर्टेड टू मन पर्याय पर्याय ज्ञान गेट कन्वर्टेड टू केवल ज्ञान। ठीक है, जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं है। नहीं है। अभी नेक्स्ट बचे हैं सिर्फ 2 ही सूत्र, मिथ्या 33 ज्ञान और नए नए के भी, बस। ठीक है, ये 2 ही बचे हैं। अगली क्लास में, कल तो संडे है, कल संडे शायद छुट्टी है। ये 2 ही बचे हैं। इफ आई फिनिश दिस, पूरे ही खत्म हो जाएंगे आपके। तत्वार्थ पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद कर्म सिद्धांत एक ही आपका रहेगा। कर्म सिद्धांत के लिए शायद आई नीड 4 मोर क्लासेस। कर्म सिद्धांत की फिर वो पीडीएफ भेजनी पड़ेगी, बुक नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें आया हुआ है। इसमें ही है, प्रवेशिका 3 में पूरा हाँ, आ गया। एग्जाम पॉइंट अच्छा, ऑफ व्यू हाँ, से। है। 21 पेज से लेकर हाँ, नहीं, मिल गया कर्म सिद्धांत, मिल गया है। 38 पेज इतना तक ही है। है बस। हाँ, मिथ्या कोशिश व्रत कीजिए प्रमाद उतना ही कषाय। है। ठीक है, ठीक। तो ये क्लास बोलिए।
मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, क्लास क्या ये यही टाइम होगा कि 3 बजे भी नहीं होगा? नहीं, 3 से 4 ही रहता है। अभी मारासा आए हुए हैं वापस, 2:30 बजे सेवा में जाना है मुझे, इसलिए आज अच्छा 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 अच्छा। तो वो हाँ है, अभी हफ्ता भर है, 7-8 दिन रहेंगे, तब तक थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होने वाला था। अच्छा नो अच्छा, प्रॉब्लम। कोई बात। हाँ, हुआ जितना अगर हो सकता है मैं 3 से 4 ही लूंगी। हाँ बट सर। अभी वो आए हुए हैं तो 3 से 4 क्लासेस रहती है, तो वो हिसाब से मैंने क्लास प्रीपोन किया था। नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है दी। बस क्योंकि हम्म वापस मार्च फर्स्ट वीक से एक बार पोर्शन कंप्लीट करूँ तो वापस रिवीजन स्टार्ट करूंगी एक बार। हाँ हम्म तो सर। अप्रैल में तो एग्जाम्स ही है, हम्म। बीच में एक 15 दिन छूटेंगे, बच्चों की क्यों? एग्जाम्स रहेगी तब, मेरे बच्चों की एग्जाम्स रहेगी अच्छा। हाँ सही तो है। थोड़ा बहुत छूट जाता है, एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, यहाँ हाँ तो हाँ, चल रहे हैं, दिल्ली एक में तो हफ्ता चल छूट रहे हैं। जाता है। तो वो सब कैलकुलेशन करके एक बार मैंने पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हो, बीच में रिवीजन हाँ नहीं कर, इसलिए और कुछ नहीं। ठीक ओके। है, यहाँ तक हाँ ही रखेंगे अपनी क्लास। अभी 2 सूत्र है वो, अगर मंडे रहेगा तो एक बार आपको वापस इंफॉर्मेशन आएगा, अगर मंडे क्लास होगी तो 12 ठीक से है, 1 ठीक मंडे है। भी होगी हम्म तो भी 12 से 1 ही होगी। तो अगर हम्म। रहेगी तो एक बार इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, नहीं है तो वैसे नॉर्मल अपना जैसे थर्सडे फ्राइडे का क्लास ही रहता है ना, वो थर्सडे फ्राइडे का क्लास ही होगा। वैसे दीदी कंटिन्यू रहती है तो थोड़ा सा ना पिछला भी ध्यान रहता है। हाँ इसीलिए दैट्स वाई और एक्चुअली एक बोल वो रही हूँ ना, आज रहती है। मुझे याद ही नहीं था। भैया याद दिलाई कि नहीं आपने बोला, मैं बोली हाँ कल मैंने क्लास में बोला भी था कि सैटरडे क्लास है, बट आई फॉरगॉट। मैं भी भूल गई थी। 15 मिनट लेट भी हो गया वो, बट फाइनली डन। ठीक है, इसलिए मुझे भी मेरा था कि संतोष क्या है, नहीं। हाँ पांचों ज्ञान एक साथ सीखो तो ना कंटिन्यूटी रहता है, कि मति शुद्ध में हम्म कनेक्शन मालूम पड़ता है, नहीं तो एक हफ्ते के बाद भी हम्म। फटे मति शुद्ध अवधि क्या पढ़ा था नहीं याद रहता। सब मिक्स हो जाता है। हाँ इसीलिए तो भाव तो वही है कि मंडे तक ये कंप्लीट कर लूं तो आई बी डन। अब पूछती हूँ भैया को, कल शायद क्लास नहीं रहेगी, और कल कल तो क्या नहीं है, कर संडे पाऊंगी है। दी। हाँ, कल हाँ नहीं कर पाऊंगी। सबको अनुकूलता भी नहीं रहती है, तो विल कीप द क्लास ऑन मंडे। अगर रहा तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ग्रुप पे, नहीं है तो फिर थर्सडे की क्लास है। ठीक है ना? ओके सर। ओके ठीक है, एक बार इसमें तो अपने ये समझ, 3 ही है ना सर, तत्वार्थ सूत्र, कर्म का परिचय और गति आगति। या 3 ही पोर्शन, हाँ ऑलमोस्ट सभी में उतना ही पोर्शन रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है। तो अच्छा ये अच्छा। तत्वार्थ सूत्र का दी एक 1 पार्ट है, बाकी 8 भाग वो कब बाद में। करवाएंगे? मतलब तत्वार्थ की 10 शायद 10 अध्ययन है। 10 अध्ययन है ना, तो ये तो पहला ही अध्ययन है ना। तो फिर थर्ड क्लास के हिसाब से एक ही रखा है, वो भी बहुत नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता है हम, कभी। नहीं हमें है ना पूरा एक बार समझा दो वो, चाहे पेपर नहीं देने, एग्जाम नहीं देने, मतलब वैसे 1 से 10 तक कंटिन्यू करवा दो कभी भी। अच्छा ऐसे बोल रहे हो, हाँ ठीक है। हाँ, जो पहले ये आप। खत्म करो, रिवीजन क्लास में एक बार 25 बोल का विश्लेषण कराने का मन है हाँ मेरा। ठीक है, ठीक है। तो एक बार 25 बोल सबका पक्का कर, क्योंकि बहुत जी ऐसे हैं जो नहीं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, जिनको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। जितना जी। 25 बोल का ज्ञान होगा उतना गति अगति पढ़ने के लिए बहुत इजी होता हाँ है। जी। हाँ वो ऐसा मीन ऐसा क्या बोलते हैं वो, गति अगति ऐसा है कि याद करते रहे तो ही परफेक्ट होता है, हम्म। तो भूल छोड़ दो तो जाते रह हैं, जाता है। यू कैंट रिमेम्बर इट। वो कहाँ से आया क्या आया, स्टार्टिंग में नारकी देव पढ़ते हैं जब तक ऐसे लगता है कितना इजी, जैसे ही मनुष्य धीरे जाएंगे आते बाद वैसे ही में सब। पहुंचते हैं ना, फिर गोल हो जाते हैं। इसीलिए तो 25 बोल कराने के भाव है पहले तो। ठीक है। तो रिवीजन क्लासेस में थोड़ा थोड़ा 25 बोल का विश्लेषण भी कराऊंगी, ताकि ना जो क्लास में है उनका एटलीस्ट वो बेसिक परफेक्ट हो जाए। ठीक है। हाँ एग्जाम मत सही। दो भाई, 25 बोल का हाँ। किसी में भी नहीं है। अभी हम्म। ये जनवरी वाला तो रिजल्ट आया ना सर, आप भी दिए ना एग्जाम? हाँ दिए, आपका गया हाँ सब आ गया। कितना है? 89.5%। अच्छा करे आप, वेरी गुड। आपका सर? मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं लोगों के, मेरा कम ही है। शविका जी आपसे तो कम मेरा है। आप ऊंची क्लासों में, ऐसा हम तो अभी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं समझ लीजिए। नहीं नहीं, मेरी तो 7th क्लास की थी, छोड़ो तैयारी भी हाँ काफी नहीं, क्योंकि कोई नहीं है, सेल्फ पढ़ना पड़ता है। फिर भी हाँ ठीक है, मैनेज टू गेट 75। हाँ, अच्छा ही आया सब, बहुत बेटर बढ़िया। है। बहुत बहुत कम है बढ़िया। शालिका जी। पहले क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में कैसे हम लोगों को 90 95 ऐसे लाने हाँ की आदत मेरा भी फर्स्ट में है। 99.1 आया था इतनी फर्स्ट नीचे वाले में। गिर गए। दी आप है ना करवा भी रहे हैं ना, आगे भी तो अपनी भी नहीं हाँ कर पा रहे ना, आप सबको नहीं नहीं पढ़ा भी ऐसे रहे नहीं है, हैं।
वो एक्चुअली करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा है ना, कोई सिखाने वाले रहे तो थोड़ा इजी होगा, वो थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल का है। तो 7 और नंबर उसमें की क्लास चल रही है ना? स्टोरीज वगैरह नहीं रहते हैं। नहीं, 7 नंबर की क्लास चल तो रही है। नहीं, प्रज्ञा जागरण का नहीं बोल रही हूँ, जो हम लोग नहीं, जोधपुर के ये जोधपुर रतन संघ वाला है। अच्छा, वो नहीं मालूम। वो जब तक कोई पढ़ाए नहीं तब तक इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी पहले का जो सीखा है बस उतना ही। हमने तो आपसे और कर लिया ना, गति आगति, तो और फर्क पड़ गया मेरे तो। हाँ अच्छा है। वही तो, मेरे को इसमें बहुत डर था सा गति आगति में। वो एक्चुअली बोलती हूँ ना, जब तक वो थोकड़ा हम लोग बेसिक अपना स्ट्रांग नहीं होना, जैसे 25 बोल स्ट्रांग नहीं हो तो गति आगति से कंफ्यूजन होता ही है। नार 25 की बॉल, भेद, इनकी हाँ, भेद आना बहुत जरूरी है मनुष्य 25 के। बॉल मैंने कितनी बार कर लिया सा, अभी तक मेरे तो माइंड में कम ही जम रहा है वो। तो हम अभी रात में क्या करती हूँ, रात में रोज सोने से पहले एक बार मेरा नियम है कि मैं फेर लेती हूँ 25 अच्छा, पूरा फेर लेते थे? परफेक्ट हो गया मुझे। ये क्योंकि पूरा देखो फेर लेते हो? का टाइम फिक्स नहीं रहता है, सोने के टाइम पे भी आप फेर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, लेकिन है। एक बार कंपल्सरी वो नियम बना लो कि 25 बोल फेरना ही सोने से पर पहले। इतना लंबा होता है सा, कैसे फेरा जाता है आपसे? बोलते बोलते 15 मिनट में हो जाता है, अभी आपको ऐसे लग रहा है लंबा है। नहीं, नहीं तो आप खाली नाम खाली पढ़ते मतलब होंगे उसका। जैसे। नहीं, मैं बगैर देखे बोलती हूँ। नहीं, वो पढ़ते होंगे ना आप, जैसे गति 4, ये हाँ, यही इंद्रिया करते 5। हैं। पहले बोले गति 4, नरक 3 मनुष्य देव, दूजे बोले जाति 5, की बेंदी तेंदी चंदी पंचेंदी, तीजे बोले काया 6 पृथ्वी का हाँ, प्रत्येक ऐसे ऐसे बोलते ऐसे हैं। सारा 25 कर लेते हैं आप। हाँ, वो तो नहीं, उसका आदत हो गई कर करके। उसका आगे भी बीच में वो सब समझाने का वो जो आता है लिखा हुआ। तो वही बोलती हूँ, आप जैसे आप देखो 5 इंद्रियों के 23 विषय के 240 विकार, वो पूरा बोलना हाँ, ही पड़ता है ना। हाँ, 5 तब इंद्रिय भी। कौन से हैं, उनके 23 विषय कौन से हैं, उनके 200 विकार कौन से, पूरा ही बोलती हूँ मैं। अच्छा, डिटेल हाँ करते हो? हाँ, बस हाँ, इतना ही है। कहाँ नहीं बोलती हूँ मैं, जो भवनपति वो ज्योतिषी वगैरह रहते हैं ना, उनके नाम नहीं बोलती हूँ। 10 10 भवनपति, भवनपति, 15 उतना ही ज्ञान बोलती यंत्र। हूँ। हाँ, वो अंदर के देव के नाम नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फिर वो उतना 198। करना पड़ता है। एक बार हमको सारा ये बताइए सब, फिर हम भी गुनना चालू कर देंगे Yes, रात को। yes, yes. अभी आपको हाँ, 10 परफेक्ट आते हैं ना, तो रोज आप क्या करिए, स्टार्ट करो उसके पहले 10 परफेक्ट आते हैं तो 10 तो फेर के सुनिए, तो 10 तो परफेक्ट हो जाते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। मेरे को हाँ। एक टाइम ऐसा था कि 25 बोल जब मैंने सीखा, वो 11वां गुणस्थान पढ़ने के लिए आई टू अरे 1 मंथ, गुणस्थान, हाँ, एक गुणस्थान तो महीना बस मैंने लिया गुणस्थान से पढ़ने के लिए। टेढ़ इतना ढंग भी मुझे समझ में ही नहीं आता था। अब मुझे मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निवृत्ति, अनिवृत्ति, सूक्ष्म संप्राय। अब कब कर्म प्रकृति पढ़ने के बाद, उसका एग्जाम देने के बाद अब मुझे मालूम पड़ा कि किसको बोलते हैं, क्या कर्म करता है, तब आप उपशम श्रेणी शपक श्रेणी में जाते हैं। जाते हैं। वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मी, बहुत लंबा हाँ, समय मुझे। बचपन से करते आ रहे हैं, फिर भी अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, बचपन से नहीं है श्राविका जी मेरा। आफ्टर आई स्टार्टेड कॉलेज, ऑलमोस्ट फिनिशिंग नहीं, कॉलेज मैंने मैं मेरा बता रही हूँ सब, मैंने बहुत हाँ, जल्दी किया था, फिर ड्रॉप हो मैंने गया, बहुत फिर लेट किया, से। फिर छोड़ दिया, ऐसे जी, चलता मेरा तो रहा। अभी थोड़े टाइम से ही हुआ है, ज्यादा नहीं था। मैंने तो बहुत बहुत लेट से, अब लगता है इतना हम्म। लेट से मैंने स्टार्ट किया। रुचि ही तब पैदा हुई, समझिए ना। इतने हम्म। साल था ही नहीं, इतना जाते नहीं थे, इतना संपर्क नहीं था, तो जैसे रुचि बढ़ी फिर वो चीज में इंटरेस्ट भी आ गया। पहले तो ऊपर से बट फिरता रहता था, फिर धीरे धीरे हाँ थोड़ा सा वो पढ़ने लगे। पेपर एग्जाम वो होते थे ओपन बुक के, 25 हाँ, बोल के, तो वो एक एक क्वेश्चन को ढूंढना, फिर उनके पढ़ना, वो तो थोड़ा थोड़ा ध्यान हुआ। एग्जाम रखने का कारण ही वही है कि वो चीज हम पढ़े। हाँ, नहीं तो रुचि मार्क्स नहीं तो आती। सेकेंडरी है, मार्क्स ऑब्टेनिंग इज सेकेंडरी, वो तो हम स्कूल कॉलेज में भी बहुत ले लिए, दैट इज नॉट द थिंग। यहाँ पे जो चीज पढ़ते हैं ना, उसको समझते हैं तब इंटरेस्ट आता है। कोई भी चीज जब समझे तो इंटरेस्ट आता है, बगैर समझे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता। वो कॉलेज का लो, स्कूल का लो या धर्म का, एवरीथिंग इज द सेम। आप है ना 25 बोल तत्वार्थ सूत्र पूरा का पूरा, मतलब हमें आपसे ही सीखना है। श्योर श्योर। जैसे भी मतलब अच्छा, मेरा आपको तो बैच खत्म टाइम हो मिले। जाएगा। नहीं, आपको जैसा भी टाइम मिले, मतलब ये जरूरी नहीं कि पेपर एग्जाम्स का ही है, हमें हाँ, खाली पढ़ना है, समझ लो। यस यस, पक्का। कभी भी ऐसा रहा तो मैं एक बार वापस, माइट बी एग्जाम्स होने के बाद भी अगर हाँ, मुझे क्लासेस हाँ, चलानी है हॉलीडेज में, चालू ही अप्रैल मई रखेंगे में, सब, पर तो वो भी आई कंटिन्यू विल। रख लेना। कंटिन्यू नहीं, फिर वो रखेंगे। कंटिन्यू रखना, मतलब हाँ जैसे वीक में 5 कर लेना चाहे। हाँ, श्योर श्योर। हाँ, तो आपके साथ साथ मेरा भी पक्का हो जाएगा। वो मतलब तो कई जने और, हो जाएंगे, तत्वार्थ सूत्र के इच्छुक बहुत है मतलब करने हाँ, के। नहीं नहीं, हम तो सब भी कर लेंगे। अच्छा अच्छा है ना, बहुत हम्म, अच्छा। ठीक चलो है, ठीक है। समाप्ति थैंक यू। शुरू करेंगे। हाँ हम्म। सर।
सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान। भव भव ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको करो, मेरे सारे कर्म को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद अनुमोदना आपका, सा जय अनुमोदना जिनेन्द्र आपकी, सभी। यार सभी को पाठने जय की बहुत जिनेन्द्र। बहुत अनुमोदना। यस।